बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ मटन कौरमा की नहायत ही आसान, डिलीशियस और सिंपल रेसिपी शेयर करूँगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी के साथ पहुंच सके। तो आइए मज़ेदार सा मटन कौरमा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाफ कप ऑयल प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे। इसके बाद 8 से 10 छोटी इलायची को शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट तक सोटे कर लेंगे। सोटे करने के बाद अब हम मटन ऐड करेंगे। 1 kg हमने मटन लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। मटन को ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई करना है। मीट को हमने ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका है, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर खुश्क मसाला जात ऐड करेंगे। खुश्क मसाला जात में हमने धनिया पाउडर 4 टीस्पून, सुरख मिर्च 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है वो ऐड करेंगे और 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छी तरह से भुनाई करनी है आपने। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। डेढ़ कप हमने दही लिया है, आधा आधा करके ऐड करेंगे। आधा अभी ऐड करेंगे और आधा बाद में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। दोबारा से दही ऐड करेंगे जो हमारे पास बच गया था और अच्छे से भुनाई करेंगे। माशाल्लाह अभी से ही बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और 15 मिनट तक ऊपर से कवर करके प्रेशर पे लगा देंगे ताकि जो हमारा मीट है वो अच्छे से गल जाए। पंद्रह मिनट तक टाइम लगा देंगे। उतनी देर में हम कुछ खड़े मसाले जो हमारे पास हैं इनको पीस लेंगे। इनमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 3 बड़ी इलायची, हाफ हमने जायफल लिया है, 2 से 3 दालचीनी स्टिक्स और कुछ हमने लौंग लिए हैं। इनको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। और अच्छी तरह से पीसने के बाद पाउडर बना लेंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं। कवर को ऊपर से हटाएंगे
तो अब हम इसके अंदर जो लास्ट चीज़ें हमारे पास रह गई हैं वो ऐड करेंगे, जिससे लगेगा कि ये कोरमा है। तो अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। आपको याद होगा शुरू से हमने गार्लिक का पेस्ट ही शामिल किया था। तो अब हम इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे जिसे हमने ग्राइंड कर लिया था। मसाला ऐड करने के बाद तली हुई प्याज ऐड करेंगे। मिक्स करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। माशाल्लाह ये देखिए कोरमा हमारा तैयार होने को है। तो अब हम इसके अंदर खुशबू के लिए केवड़ा वाटर 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का लग रहा है और बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखें कोरमा हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक। उम्मीद करता हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी के साथ पहुंच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।